नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा जो भारत के शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है। दरअसल आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह यानी कि 69th कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ आईआईटी खड़गपुर में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया था। उन्होंने अपने दीक्षांत समारोह में बड़ी बेबाकी से साफ साफ कहा कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी 50 रैंकिंग के भीतर नहीं है। हालांकि यह बात सुनकर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने जिस ईमानदारी से इस बात को भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में कहा है, यह काबिले तारीफ है। द्रौपदी मुर्मू वैसे बतौर राष्ट्रपति, चाहे वे राष्ट्रपति बनी जब से या जब वो झारखंड की राज्यपाल थीं, तब भी अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी बेबाकी के लिए और साफ गोई के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, इस बात के लिए उन्हें पिछली बार सराहा गया जब भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के सामने भी भाषण दे रही थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे। और उस भाषण के दरमियान द्रौपदी मुर्मू ने एक राष्ट्रपति होते हुए भी साफ साफ कहा था कि भारत में लोग यानी नेता या वकील या जज इस बात के लिए गर्व करते हैं कि कितनी जेलों का निर्माण किस वर्ष किया गया, जबकि होना तो यह चाहिए था कि इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि कितने साल में कितने जेल बंद हो गए। ये द्रौपदी मुर्मू के भाषण का सार था। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ अपने भाषण में यह भी कहा था कि कोई भी समाज अगर जेल निर्माण पर खुश होता है तो उस समाज को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। हमें ऐसे समाज के बारे में सोचना चाहिए, हमें ऐसे समाज निर्माण के बारे में सोचना चाहिए जहां पर जेल की आवश्यकता ही न हो। द्रौपदी मुर्मू पिछली भाषण में यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमें यह भी सोचना चाहिए, हमें यह भी सवाल करना चाहिए कि भारत के जेलों में आखिर कौन लोग सबसे अधिक बंद हैं। हम सभी जानते हैं कि उनका इशारा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जितने भी मार्जिनलाइज्ड यानी वंचित तबके के लोग जो निर्दोष हैं, जेलों में बंद हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, जो जेल में भेज दिए गए लेकिन सालों साल उनके मामले में, उनके केस में सुनवाई ही नहीं हो पाई, जिसके कारण वर्षों तक लोग जेलों में सड़ने को मजबूर हुए। भारत के सबसे बड़े पद पर होते हुए भी इतनी साफगोई से आम जनता की बात आजकल तो वे नेता भी नहीं करते हैं जिन्हें हर बात के लिए वोटों की ज़रूरत होती है, जितनी ईमानदारी से भारत की राष्ट्रपति होते हुए द्रौपदी मुर्मू कह जाती हैं। आईआईटी खड़गपुर के 69वें यानी 69th दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उन्होंने एक ऐसा ही उदाहरण फिर से पेश किया जब सोमवार को यानी कल उन्होंने शिक्षा जगत पर भाषण दिया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली की धाक पूरे दुनिया में रही है, पूरे विश्व में भारतीय विद्वानों को सराहा जाता रहा है, लेकिन पूरे भारत में एक भी ऐसा संस्थान नहीं है जो दुनिया की रैंकिंग में 50 के भी भीतर हो। जाहिर सी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसे संस्थान में
खड़ी होकर बोल रही थी, एक ऐसे संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रही थी जहां का पास आउट आज उस संस्थान के सीईओ हैं जिस संस्थान के कारण पूरी दुनिया के लोग सफलतापूर्वक जीमेल ईमेल चलाते हैं। जी हाँ, सीईओ सुंदर पिचाई उसी खड़गपुर के एलुमनाई हैं जिस खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में द्रौपदी मुर्मू भारतीय शिक्षा जगत की सामूहिक असफलता को साफ यानी स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू जी को शायद किसी ने यह नहीं बताया होगा कि खुद द्रौपदी मुर्मू जी उस संस्थान में जाकर भाषण दे रही थी, शिक्षा जगत पर टिप्पणी कर रही थी, जिस संस्थान के एक प्रोफेसर पर एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लासरूम में कोरोना के दौरान भेदभाव का आरोप लगा था। डॉक्टर सीमा सिंह नाम की ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट की एक अंग्रेजी पढ़ाने वाली एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने ऑनलाइन क्लास में, उस क्लास में जो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी बच्चों के लिए ही लगाया जा रहा था, में साफ साफ उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस मामले में पूरे देश में उनकी, डॉक्टर सीमा सिंह की आलोचना भी हुई थी, आईआईटी खड़गपुर की किरकिरी हुई थी। हालांकि इस मामले में उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिला, बल्कि बाद में इतना ही खबर आया कि उनसे वो क्लासेस ले ली गई थी ताकि फिर से ऐसा कांड, ऐसी दुर्घटना न हो। आप कल्पना कीजिए कि जिस आईआईटी खड़गपुर में एक समय में भारत के सबसे बड़े बड़े इंजीनियर बीटेक एमटेक करने के बाद देश की सेवा कर रहे हैं, सुंदर पिचाई पूरी दुनिया के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी आईआईटी खड़गपुर की एक प्रोफेसर आज भी 2021, 22, 23 में सिर्फ इस बात में उलझी हुई थी कि कौन छात्र किस जातिगत पृष्ठभूमि से आता है। इतना ही नहीं, वह प्रोफेसर भूल गई थी कि वे एक शिक्षिका हैं और उनकी पहली जिम्मेदारी है प्रत्येक छात्र को बराबर समझना, प्रत्येक छात्र के प्रति बराबर उत्तरदायी होना। जाहिर सी बात है कि द्रौपदी मुर्मू जी को देखकर डॉक्टर सीमा सिंह के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस दर्द की कल्पना शायद ही कोई कर सकता है। आप कल्पना कीजिए कि जो प्रोफेसर अपने क्लास में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों को नकारा समझ रही थी, उसी में से एक समाज से आने वाली महिला यानी एसटी समाज से आने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू जी भारत के सर्वोच्च पद पर सुशोभित होती हैं, बैठती हैं, और न केवल वो बैठती हैं बल्कि पुराने राष्ट्रपति के भाषणों की लीक से हटकर सारी बातें ऐसी कहती हैं जो सीधे सीधे भारत की आम जनता के हित को साधती है, भारत के आम जनता की बात करती है। द्रौपदी मुर्मू जी को इस दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा की स्थिति पर साफ गोई से बोलने के लिए पूरे देश के शिक्षाविदों को खुश होना चाहिए, उन्हें बधाई पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद, यानी कि जिस देश के प्रधानमंत्री खुद दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले संस्थान बनाने के बजाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाले छात्रों का, विद्वानों का मजाक उड़ाते हैं और उसके बरक्स यह तुलना खड़ा करते हैं कि कोई होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैं हार्ड वर्क यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जुमला, हार्ड वर्क का जुमला, अच्छे ही मन से किया होगा, लेकिन वह हार्वर्ड की तुलना यानी अपने हार्ड वर्क की तुलना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए विद्वानों के बिना भी कर सकते थे। वे सीधे सीधे कह सकते थे कि पूरी दुनिया में कोई कहीं भी चला जाए, लेकिन हार्ड वर्क पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वर्क है, यानी सफलता की एकमात्र कुंजी है।
एकमात्र की है हार्ड वर्क, चाहे आप हार्वर्ड ही क्यों न चले जाएं। लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी जी अपने तंज के लिए खासकर चुनावी रैलियों में, चुनावी अभियानों में अपने चुटीले अंदाज में भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वे चुटीले अंदाज में जब भाषण देते हैं तो दरअसल उनके सारे जुमले भारत के किसी भी प्रगतिशील विचार की तरफ न जाकर बल्कि रिएक्शनरी यानी प्रतिक्रियावादी विचार की ओर जाती है। जाहिर सी बात है कि जब द्रौपदी मुर्मू के इस भाषण का सार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान में उनके किसी प्रशंसक या ऑफिसर द्वारा गया होगा तो उन्हें दुख हुआ होगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अगर यह कह रही हैं कि भारत का कोई भी संस्थान पूरी दुनिया के रैंकिंग में 50वें स्थान पर भी नहीं है, तो सीधा सीधा एक प्रकार से यह सवाल नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार की शिक्षा की नीतियों पर भी एक करारा प्रहार है। द्रौपदी मुर्मू जी का यह बयान, जहां एक तरफ जनता की तरफ से दिया गया बयान है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के लिए यह बयान रातों को नींद उड़ाने वाला साबित होगा। हालांकि यही कारण है कि इस देश में वर्तमान समय में कोई भी अच्छी बात होती है, काम की बात होती है, तो मीडिया उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता, क्योंकि इन बातों से देश की सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई से मीडिया को कोई टीआरपी नहीं मिलेगा, टीआरपी से उनका कोई इनकम नहीं बढ़ेगा, उनके पैसे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने जो बात कही है वह एक देश के लिए पैसे से बढ़कर है, क्योंकि ज्ञान से पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ पैसे हों तो ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान एक दिन की चीज़ नहीं है। ज्ञान के लिए हर रोज़ प्रयास करना होता है, हर रोज़ सीखना होता है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है जो मैं भी कभी कभी क्लास में पढ़ाते वक्त अपने उन बच्चों के सामने देता हूँ जिन बच्चों को पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है। बहुत प्रेम से मैं उन्हें एल्बर्ट आइंस्टीन का उस वाक्य का उदाहरण देता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टीन को हम सभी जानते हैं, उनके शिक्षक ने बचपन में स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े प्रोफेसर बने, दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व और वैज्ञानिक में से एक साबित हुए। उनसे इंग्लैंड में एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आइंस्टीन साहब, आप तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए, बहुत दूर दूर रहे आप संस्थानों से, आपने बहुत मेहनत से आपको बहुत सारी पढ़ाई आपने घर में की, लेकिन आज पूरी दुनिया में आप पढ़ाने जाते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी को क्या मानते हैं कि बिना यूनिवर्सिटी के भी पढ़ाई की जा सकती है? एल्बर्ट आइंस्टीन ने तुरंत जवाब दिया, कहा कि ठीक है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना बहुत और लोगों की तरह, अन्य लोगों की तरह नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक बहुत ही ज़रूरी संस्था होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने से केवल पढ़ाई नहीं बल्कि सोचने का प्रयास, सोचने का अभ्यास जारी रहता है, यानी ज्ञान का अभ्यास बना रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यूनिवर्सिटी जाने के प्रति लालायित होना चाहिए, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेज जाने के प्रति जागरूक होना चाहिए, उन्हें जाने का प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य से साफ स्पष्ट है कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए प्रयास करना होता है, उसी प्रकार अगर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय को दुनिया के रैंकिंग में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 1 से 50 के भीतर अगर आना है, तो वह ऐसा एक दिन में नहीं होगा, बल्कि उसके लिए भारत सरकार को प्रयास करने होंगे, उसके लिए फंड मुहैया करना होगा, उसके लिए अच्छे टीचर्स बुलाने होंगे, अच्छे टीचर्स को नौकरी देनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि भारत में जो भी संस्थान थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार में उन संस्थानों पर बहुत तेज हमले
हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो CAA NRC के दौरान जो बड़ा हमला हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो CAA NRC में शाहीन बाग आंदोलन के समय जो बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे वहाँ का पढ़ाई लिखाई बाधित हुआ, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुए और उसमें आज तक किसी को कोई सज़ा नहीं हुई है। बल्कि भारत के एक और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वह भी दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहाँ भी जिस प्रकार से सरकारों के रवैया रहा है या जिस प्रकार से वहाँ हमले हुए हैं वो उस बारे में अब सभी जानते हैं कि उस पर भी आज तक कोई रिपोर्ट ना आई है, न किसी को सज़ा मिली है। कहने का मतलब कि भारत के 3 प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अच्छा प्रयास कर रहे थे, अच्छा करने का प्रयास कर रहे थे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय पर सीधा प्रहार होता है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग कहीं न कहीं सरकार की तीखी आलोचना के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यह बात हमें याद रखना चाहिए कि इन विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए आलोचक सरकार के आलोचक रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के आलोचक के रूप में नहीं रहे हैं। लेकिन इसके पहले उन्होंने जितने भी सरकारों की आलोचना की, किसी भी सरकार में सीधे मिलिट्री हमले नहीं हुए, पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में यूनिवर्सिटी पर सीधा हमला है, और यह नीतिगत हमला भी है और पुलिसिया हमला भी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ब्राइट छात्रों में से उमर खालिद और शर्जील इमाम को कौन नहीं जानता है। शर्जील इमाम पर अभी कई सुनवाई हुई है, जिन पर CAA NRC में विरोध प्रदर्शन करने का या ऑर्गेनाइज कराने का आरोप है, जिसके मामले में वे जेल में हैं। उमर खालिद पर कुछ ऐसी ही गतिविधियों का चार्जेज है जिसमें वे जेल में है। आश्चर्य की बात है कि भारत के बेहतरीन विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र जो अपनी बात खुलकर रखना चाहते हैं, उसके लिए उन पर गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं, उन पर पुलिस की कार्रवाई की जाती है और उनका फ्यूचर बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जाता है। बल्कि हम देखेंगे कि अभी संसद में जो 2 युवा मास्टरमाइंड जिनको बताया जा रहा है, ये युवा भी वही लोग थे, पढ़े लिखे थे, वे शिक्षक थे, पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग बेरोजगारी की बात, चूंकि पूरे सरकार में कहीं भी नहीं दिखता है, तो वे बेरोजगारी की बात को मुख्य मुद्दा बनाने के उद्देश्य से विजिटर गैलरी से कूदकर संसद के मुख्य प्रांगण में चले गए थे, जिसके बाद उन पर टेरर चार्जेस, UAPA जैसे चार्जेस लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि आप इन सारी गतिविधियों को जोड़कर इत्मीनान से एक बार सोचेंगे कि दरअसल भारत का कोई भी संस्थान, शिक्षा संस्थान पूरी दुनिया की रैंकिंग में 1 से 50 या 100 के भीतर क्यों नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल भारत के जिस भी संस्थान से अच्छे छात्र, आलोचना करने वाले छात्र या आलोचना करने लायक छात्र, क्रिटिकल स्कॉलर पैदा होंगे, वह स्कॉलर पर देर सवेर किसी न किसी प्रकार से गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं और उनका पूरा समय जेलों का और अदालतों का चक्कर काटने में चला जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने हालांकि और कितनी भी बातों को उनके मन में होंगी, उन्होंने उस सारी बातों को कहा या नहीं कहा, यह तो उनके पूरे भाषण सुनने के बाद आप खुद तय कीजिएगा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने कम से कम एक मौलिक बात तो छेड़ी, उन्होंने एक बहुत ही बेसिक बात तो की और खुलकर की, जिसके कारण खुद नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा के मामले में कटघरे में खड़ी नजर आई। इसी के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर आपके सामने आऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ अच्छा लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।